तो फाइनली देख करके आ रहा हूं मैं केसरी चैप्टर 2। आइए कुछ बातें कर लेते हैं इस मूवी के बारे में। मूवी कैसी है? मैं हूं आपका दोस्त शुभम। आइए वीडियो को शुरू करते हैं हम। दोस्तों फिल्म की जो लेंथ है वो तकरीबन आप ये मान लीजिए 135-140 मिनट की है। मतलब 2-2.25 घंटे की फिल्म है। और 2-2.25 घंटे की इस फिल्म का रिव्यू अगर मैं आपके लिए एक लाइन में करूं तो इतना कह सकता हूं कि सीट चिपकाऊ फिल्म है। मतलब कि अगर आप इस फिल्म को नहीं देख रहे बात अलग है, लेकिन अगर आप देखने बैठ गए उसके बाद सीट से नहीं उठ पाएंगे। अब फिल्म कैसी है थोड़ी सी उसकी डिटेल्स में बातें कर लेते हैं। देखिए फिल्म का टीजर हो, ट्रेलर हो, सबके बारे में हमने बात की थी। एक एक्साइटमेंट भी थी, क्यूरियोसिटी भी थी इस फिल्म में क्या होने वाला है। फिल्म जो है वो जलियांवाला बाग की पृष्ठभूमि के ऊपर बनी हुई है। हमारे इतिहास के पन्नों से निकल करके सामने आई हुई फिल्म है ये। और इतिहास के वो पन्ने इसमें इरेजर फेरने का काम किया गया था और अब वो सच सामने आया है फिल्म के रूप में। फिल्म का नाम है केसरी चैप्टर 2, जिसमें काम किया है अक्षय कुमार ने, आर माधवन ने, अनन्या पांडे ने। साथ में हमें दिखती है रजीना कैसेंड्रा, हमें दिखते हैं अमित सयाल। जलियांवाला नरसंहार के बारे में तो हम में से बहुत सारे लोगों को मालूम होगा, लेकिन उसके बाद के कुछ इंसिडेंट्स जो कि हम लोगों को नहीं मालूम उसको बहुत अच्छे से इस फिल्म में दिखाने का काम किया है। स्पेशली शंकरन नायर जी, एक वो नाम जो इतिहास के पन्नों से मिटा दिया गया था, वो इतनी ब्यूटीफुली सामने लेकर के आए हैं। तो उसके लिए मेकर्स को मैं बहुत बहुत थैंक्स बोलना चाहता हूं। शंकरन नायर जी की जो भूमिका है वो प्ले की है अक्षय कुमार ने और बहुत अच्छे लगे हैं। उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस से लोहा मनवाया है। बहुत लंबे समय के बाद उनको स्क्रीन पे देखा और इस अवतार में देखा जो वाकई देखने लायक था। उन्होंने एक भी जगह ऐसा नहीं दिखाया कि मैं स्टार अक्षय कुमार, मैं द अक्षय कुमार। मैं हमेशा एक बात बोलता हूं कि हमारे बॉलीवुड के जो ये लोग हैं, अगर ये अपने अहम को साइड में रख करके, अपने असली नाम को, अपनी असली पहचान को, अपने कद को भूल करके अगर किसी परफॉर्मेंस को करते हैं, अगर किसी कैरेक्टर को निभाते हैं, तो इनमें वो पोटेंशियल है। और आज अक्षय कुमार ने वो करके दिखाया। स्काई फोर्स में भी उनका काम बहुत अच्छा था। इससे पहले हमने उनकी स्काई फोर्स देखी थी, लेकिन वहां पे दूसरे किरदार के आगे वो थोड़ा सा पीछे कहीं हो गए थे। काम उनका वहां भी ठीक था, लेकिन यहां इस फिल्म में तो ओ हो क्या काम किया है। आर माधवन भाई साहब मैकेलने के रोल में क्या वो जबरदस्त भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। और उन्होंने जो कुछ बोला है वो बोला है, लेकिन इस फिल्म में कई सारे सीन्स ऐसे हैं जहां पे आपको आर माधवन की चुप्पी बोलती हुई दिखेगी। ये बहुत अच्छे से उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस को इस तरह से निभाया है कि जब वो चुप है तब वो ज्यादा बोल गए हैं अपनी आंखों से, अपने होठों से। कुछ सेकंड के मूवमेंट्स हैं उनके, जो लिप्स की हल्की सी कुछ एंगल्स की बनावट थोड़ी सी यूं बस तिरछी टेढ़ी होती है, उसी में वो काफी कुछ कह गए। तो अच्छा काम किया है। फिल्म में अमित सयाल हमें लगातार दिखाई देते हैं शुरू से आखिर तक। उन्होंने बहुत अच्छी कन्विंसिंग अपनी परफॉर्मेंस यहां पे दी है। रजीना कैसेंड्रा है, उन्होंने भी अच्छा काम किया, लेकिन काम उनके लिए बेसिकली कुछ ज्यादा था नहीं इसमें। वो हमें जाट में भी दिखाई दी थी, हालांकि वहां पे कुछ नरमुंड काटती हुई दिख रही थी, कुछ तो कर रही थी। इस फिल्म में कुछ था नहीं करने को, पर जितना भी था वो स्क्रीन पे वो टिकी हुई थी, बनी हुई थी। लेकिन टू द सरप्राइज अनन्या पांडे, हम सब लोग सोच रहे थे केसरी चैप्टर 2 एक ऐसी सीरियस कहानी, एक ऐसा इंटेंस सिनेमा, उसमें अनन्या को कहां पे फिट करेंगे। बट अनन्या को जहां पे फिट किया, जितनी देर के लिए भी फिट किया, वो ठीक ठाक लगी। मतलब फिल्म में कहीं पर भी वो बोझ नहीं लगी। हमें एक डर था कि वो इस अच्छी खासी फिल्म को कहीं ट्रैक से उतारने का काम ना करे, बट उनका जितना भी समय स्क्रीन पर रहा वो उसमें एडजस्ट हो रही थी, ठीक हो रही थी। उन्होंने भी अपने काम को ईमानदारी से निभाया है। लेकिन 2 घंटे 2.25 घंटे की फिल्म को देखने के बाद में दोस्तों एक नाम है जिसके बारे में मैं जिक्र करना चाहूंगा, वो नाम है क्रिश राव का। क्रिश राव ने केसरी चैप्टर 2 में रोल प्ले किया है प्रकट सिंह का, और इतना ब्यूटीफुली उसने अपने रोल को प्ले किया है। दोस्तों ईमानदारी से एक बात मैं आपको यहां पे बताना चाहता हूं कि जब हम केसरी चैप्टर 2 के टीजर की बात कर रहे थे, ट्रेलर की बात कर रहे थे, बहुत सारे यूट्यूबर्स इंक्लूडिंग मी, शुभम मंगला मूवी वाला, हम सब एक ही बात के ऊपर बात कर रहे थे कि इस फिल्म में इंटरेस्टिंग फेस ऑफ रहने वाला है अक्षय कुमार वर्सेस आर माधवन का। लेकिन फिल्म देखने के बाद मैं आपको बोलना चाहता हूं अपने दिल की बात कि मैंने इस फिल्म में एक ऐसा फेस ऑफ देखा जिसके बारे में हमने सोचा भी नहीं था, और वो फेस ऑफ था अक्षय कुमार और सामने क्रिश राव। उस बच्चे ने उस सीक्वेंस में अक्षय कुमार को बिल्कुल एकदम चुप खड़ा कर दिया, जैसे अक्षय कुमार पुतले की तरह खड़े रह गए। उसने अपनी एक्टिंग से उस एक स्पेशल उस सीक्वेंस में जो डायलॉग डिलीवरीज की है, जिस तरह से बोला है, जो एक्सप्रेशन दिए हैं, वो देखने लायक है। हमने क्रिश राव को इससे पहले देखा था गन्स एंड गुलाब्स नाम की वेब सीरीज में, जो कि काफी अच्छी सीरीज है। अगर आपने नहीं देखी देखिएगा, कृष्णा एंड डीके की बनाई हुई सीरीज है, तो वो भी अच्छी थी। हालांकि उसमें उसका काम बड़ा क्यूट सा था, छोटा रोल था, छोटा किरदार था, लेकिन यहां प्रकट सिंह के रूप में इसने क्रिश राव ने बहुत कन्विंस किया अपनी एक्टिंग से। और मजे की बात यह रही कि स्टोरी राइटर ने, डायरेक्टर ने जब जब प्रकट सिंह को कोई भूलने लगता है
तब तब प्रकट सिंह प्रकट हो जाते हैं और अपनी प्रेजेंस का एहसास एंड तक करवाते हैं। तो ये भी एक अच्छा पहलू था इस फिल्म में। मैं फिर से कहता हूं कि जितने भी किरदार स्क्रीन पे हमें दिखाई दिए, सबने अपनी परफॉर्मेंस से हमें कन्विंस किया है। कोई भी थोपा हुआ नहीं लगता। किसी को रखा भी फिल्म में तो वो इररिलेवेंट नहीं था, उसका रेलिवेंस कहीं ना कहीं बना हुआ था। तो ये कास्टिंग को भी मैं नंबर पूरे देना चाहूंगा। मूवी का बीजीएम, आय हाय आय हाय आय हाय, ऐसा बीजीएम, और जब जहां जो नोट बजना चाहिए वो बैकग्राउंड में बकायदा बजा है, जिसने आपको थिएटर्स में गूजबम्प देने का काम किया है। तो स्टोरी राइटर ने भी बहुत अच्छे से लिखा है चीजों को। देखिए, जब हम इतिहास से लाई हुई किसी कहानी की बात करते हैं तो बहुत ज्यादा उसमें छेड़छाड़ की गुंजाइश नहीं होती है। थैंक्स टू फिल्म मेकर्स की इसमें कुछ ऐसा बहुत ज्यादा खिलवाड़ नहीं किया है। हाँ, क्रिएटिव लिबर्टी के नाम पे जितना स्क्रिप्ट में, स्क्रीन प्ले में क्रिएटिव लिबर्टी ले सकते थे उतनी ली गई है, लेकिन वो अच्छी लगी है। स्पेशली जिस तरह से एक वो, देखो मैं कुछ भी बोलूंगा स्पॉइलर हो जाएगा, लेकिन आप इस फिल्म को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि फिल्म अंत में आते आते चिट्ठी का आना, चिट्ठी के ऊपर सारी बातें होना, हर एक चीज क्रिएटिव लिबर्टी का पार्ट था। उसमें क्रिएटिव एंगल्स अपने लिए गए, लेकिन वो सुंदर लगे हैं, वो कहीं पर भी थोपे हुए नहीं लगे हैं। तो बॉलीवुड का एक जो स्टैंडर्ड हमेशा से रहा है कि आप हिस्टोरिक फिल्मों को लाते हैं तो कहीं ना कहीं जस्टिस नहीं कर पाते, उनसे छेड़छाड़ इतनी ज्यादा कर देते हो कि मामला कचरा हो जाता है। इस फिल्म में मुझे वो फील नहीं हुआ। तो फिल्म अच्छी है, देखने लायक है। अगर आप देखने का सोच रहे हो, वीकेंड आपके सामने है, तो केसरी चैप्टर 2 जरूर देख सकते हैं। फैमिली के साथ में देख सकते हैं, अपने बच्चों के साथ में देख सकते हैं। स्पेशली इसलिए देख सकते हैं कि हमारे इतिहास के पन्नों में जो इरेजर फेरा गया था, जो इतिहास हमसे छुपाने का काम किया गया था, वो एक सच हम सबके सामने आए, हमारे बच्चे भी उस सच को जाने। तो फिल्म अच्छी है। थिएटर्स में अभी क्या होगा मुझे नहीं मालूम। जिस शो में मैं गया था वो सुबह का शो था और तकरीबन ये मान लीजिए 25 से 30% की ऑक्यूपेंसी उस शो में थी। बहुत ज्यादा सीटें पूरी तरह से भरा हुआ नहीं था, आधी से ज्यादा सीटें खाली थी। और मोटा मोटा अगर हम ऑनलाइन बुकिंग को चेक करें, आज शाम के और आज रात तक के शोज का अभी का जो स्टेटस है, जिस समय मैं आपसे दोपहर में 1 बजे 2 बजे बात कर रहा हूं, तो शोज सारे इस तरह से हैं, लगभग 15, 20, 25% मैक्सिमम ऑक्यूपेंसी इस वक्त दिखा रहा है। अब धीरे धीरे कैसा रंग बदलेगा आजकल परसों में मुझे नहीं मालूम। मैं हमेशा से कहता हूं कि मैं बॉक्स ऑफिस के आंकड़ों में बहुत ज्यादा घुसने वाला इंसान नहीं हूं। फिल्म की बात जरूर करूंगा। फिल्म की बात मैंने आपसे कर दिया कि फिल्म अच्छी है, परिवार के साथ देखने वाली है, बच्चों के साथ देखने वाली है। और अगर आपको मेरी तरह हमारी सत्य घटनाओं पे आधारित चीजें पसंद है, स्पेशली ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से निकली हुई फिल्में पसंद है, तो ये फिल्म आपके लिए। इसको आप देख सकते हैं। देखने के बाद में अपनी ओपिनियन मुझसे जरूर शेयर कीजिएगा। आपका क्या टेक है वो भी आप मुझे जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं किसी और रिव्यू में। इसके बाद बस मैं लॉग आउट जो आज ही ZEE5 पे आई है उसको देखूंगा और लॉग आउट का रिव्यू भी आपसे कुछ देर में शेयर करता हूं। और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को दोस्तों प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। आप लोग सब्सक्राइब करेंगे, चैनल बढ़ेगा, हमारा परिवार बढ़ेगा और इसी तरह से हम एक दूसरे से अपने दिल की बातें शेयर करते रहेंगे। मिलते हैं अगले रिव्यू में जो होने वाला है लॉग आउट फिल्म का। अपना ख्याल रखिए। नमस्ते।